उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2022 की चुनावी तैयारियों को भांपने के लिए नवंबर के अंत तक उत्तराखंड आ सकते हैं। अपने उत्तराखंड के इस दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के हर उस पदाधिकारी से बात करेंगे। साथ ही पार्टी की नीतियों और सरकार के कामों को आम जनता के बीच ले जाने पर भी बीजेपी अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो वो उस प्रदेश के संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल होते हैं। लिहाजा 22 में उत्तराखंड में भी चुनाव है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के साथ ही पूरा संगठन भी चुनावी मूड में आ जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों के दौरे अपने फिक्स किए हैं और हमारे वहाँ तो चुनाव है ही है। यही मान लीजिए हम चुनावी मोड में हैं, क्योंकि हमारा चुनाव तो अगले साल होना ही होना है। जैसे ये 2021 समाप्त होगा, 22 की शुरुआत में ही हमारे यहाँ चुनाव प्रारंभ होने हैं। ये भी एक फैक्टर हम मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने हर जगह अपना जाने का जो मन बनाया है उसके तहत उनका ये कार्यक्रम है। तो खास क्या रहेगा सर? कुछ कार्यक्रम कुछ नहीं, जो होता है संगठन, मेन तो संगठन है, सरकार की उपलब्धियां हैं, जन जन तक पहुंचना है। हमारी बूथों की स्थिति क्या है, संगठन की स्थिति क्या है, सरकार के कार्यों को किस तरह से हम नीचे तक ले जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। ये सब होंगी। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी प्रदेश में जाते हैं तो प्रदेश के लिए भी गौरव है और उनका दौरा ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो प्रदेश के मान सम्मान को बढ़ाता है। साथ ही सांसद अजय भट्ट ने अनिल बलूनी द्वारा चलाए जा रहे इगास पर्व की मुहिम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल में इगास और कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली लोगों को घर पर ही मनानी चाहिए और हम भी हमेशा अपने घर जाकर ये पर्व मनाते हैं। अच्छी मुहिम थी अनिल जी की, बलौनी जी की अच्छी मुहिम है और हमको जाना ही चाहिए। हम तो अक्सर अपने गाँव में जाते ही हैं पहले से, और गांव में ही दिवाली पूजा पाठ, अब चूँकि क्षेत्र बदल गया, दूसरी जगह चले गए हैं, कई चीज़ ऐसी हो गई हैं जिसमें उतना जाना नहीं हो पाया है, परंतु भावना हमारी बिल्कुल यही भावना है जो हमारे सांसद महोदय ने कही है। इसलिए मैं इस बार सोच रहा हूं कि अपने गांव जाऊं और अपने गांव जाके इगास, जैसे हमारे गढ़वाल में उसको इगास कहते हैं, तो इधर हमारे कुमाऊं में उसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं। नाम अलग अलग हैं लेकिन होता एक सा है। तो वो सारी परंपराएं टूटनी नहीं चाहिए। जो नई पीढ़ी है वो भूलते जा रही है, कई परंपराओं को नई पीढ़ी भूलते जा रही है, जैसे गोवर्धन पूजा और ये भैया दूज वगैरह, ये तो हमारे आदर्श हैं, होते ही हैं। और गांव में भी इसका स्वरूप अलग है। गाय की कैसे पूजा होती है, कहीं गाय के पीठ में हाथ की छाप मारते हैं किसी उस पर लगा के, अलग अलग तरीके से विभिन्न जगहों पर गौ पूजा होती है। आपको बता दें कि 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड के भीतर बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी। राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभाओं में बीजेपी ने परचम लहराया था। ऐसे में 2022 बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अभी से 70 विधानसभाओं के अपने दौरे का पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं, ताकि कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा सके। हल्द्वानी से ताराचंद जोशी की रिपोर्ट।